Assalamualaikum everyone and welcome back to another video at CSS Blueprint में सैयदा मैमा। अच्छा जी, आज जो हमारा यानी कि जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी आर्ट ऑफ सिंटैक्स। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिमाइंडर दिला दूँ, इस सीरीज़ में जो मेथोडोलॉजी ऑफ एसे राइटिंग की है, अगर इसका कोई भी आपका पार्ट जैसे कि मिस हो गया, ठीक है, रह गया या स्किप हो गया, ठीक है, तो अभी यहाँ कहना चाहिए साइड के ऊपर एक आई बटन शो हो रहा होगा लिंक, ठीक है, वो पूरी प्लेलिस्ट है, तो उसको आप क्लिक करके वहाँ पे आपको जो सारी वीडियोज़ हैं जितनी भी टोटल, ठीक है, वो आपको लाइन से मिल जाएंगी। वो वहाँ पे जाके आप उसको रिकैप कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, अगर स्किप हुआ है तो उसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये कहना चाहिए कि जो ऐसे की जो प्रिपरेशन है ना, ये एक चेन लिंक की तरह होती है, एक स्टेप बाय स्टेप जो चेन होती है ना, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक सिंटैक्स तक आने के लिए आपको पहले डिक्शन की इम्पोर्टेंस और उसकी यूसेज का पता होना चाहिए। उससे पहले आपको ऐसे की जो टाइप्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। उससे पहले आपके पास थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या चीज़ें मांगता है या व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एसे पेपर, ठीक है। विदाउट फर्दर अडू और लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज विद अ बैंग। तो अच्छा जी, आज जो हमने इसमें पढ़ना है अपने आर्ट ऑफ सिंटैक्स में, तो हमने ये पढ़ना है कि भाई सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स इज अ टर्मिनोलॉजिकल वर्ड फॉर सेंटेंस। सिंपल लेमैन वर्ड सिंटैक्स का लेमैन जबान में तो ये बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे पहले हमने पढ़ा डिक्शन। डिक्शन क्या थी? डिक्शन हमारी यूसेज ऑफ वर्ड्स थी, सही, वर्ड्स की यूसेज। अब वर्ड्स की यूसेज से मुराद ये कि भाई पेपर हमने जब हमें ऐसे अटैम्प्ट करना है तो तकरीबन उसमें हमने 2500 से 3000 के दरमियान अल्फाज वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो अब बार बार तो हम जो एक हमारी नॉर्मल वोकैबुलरी में जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो दोबारा तो रिपीट करके एग्जामिनर को रिपीटेड वर्ड से तंग तो नहीं कर सकते ना। तो वहाँ पे ये जो हमारा डिक्शन होता है ना, डिक्शन की जो मेथोडोलॉजी होती है या डिक्शन की जो टेक्निक होती है वहाँ पे हमारे लिए बहुत काम आती है। इसमें हमने डिक्शन में ये चीज़ें देखी कि किस तरीके से हम जब अपने प्रेसिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो वर्ड्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उस पेपर के लिए नहीं इस्तेमाल होती बल्कि यहाँ ऐसे में भी यूज़ होती है। सिनोनिम एंटोनिम्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि याद करते हैं, वो अपने एमसीक्यूज़ के लिए वहाँ वो तो खैर प्रेसी में आपके 20 नंबर के लिए हो जाती है, मगर सही ये ऐसे में भी आपकी हेल्प करती है, ठीक है। ऐसे में ये आपको किस तरीके से हेल्प करती है? 40 नंबर को दिलवाने में हेल्प करती है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब, वो सेम ही तरीके कार होता है फ्रेजल वर्ब्स का भी। फर्दर वो एडियम्स, आगे एडियम्स की भी यूसेज होती है, राइट। उसके अलावा टर्मिनोलॉजी जो भी डिफरेंट प्रॉपर एक हर जो टॉपिक होता है ऐसे का जो पेपर में हमें शोकेस दिया जाता है तो उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है, उनको यूसेज करने से आपके नंबर बढ़ जाते हैं इसी तरीके से। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स भी कुछ अगर कह लें, ठीक है। जब आपको मल्टीपल पेयर ऑफ वर्ड्स के मायने पता होते हैं तो आपको उनकी यूसेज की भी अंडरस्टैंडिंग होती है। और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, वन वर्ड, राइट, बेसिकली। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ये जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, ये इतने ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होती, ये काफ़ी कॉमन होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और यहाँ पे हमारे पास कुछ कहना चाहिए फॉरेन वर्ड्स, जैसे कि कुछ लैटिन या ग्रीक वर्ड्स जो होते हैं, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो इस्तेमाल में आती है इस किस्म की, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। तो ये सिंपली यही मैंने लास्ट लेक्चर में क्या आपको बता दें कि ये चीज़ें पढ़ी, इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, इनकी यूसेज पढ़ी, इनकी तैयारी कैसे करनी है, ये सब चीज़ें बताई मैंने इस वीडियो में। अच्छा, अब ये जो डिक्शन है ना, ये तो होता है आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है, किस चीज़ तक जाने के लिए। जो लास्ट स्टेप होता है आपका एक पूरा कंप्लीट ऐसे तक पहुँचने के लिए, डिक्शन इज योर फर्स्ट स्टेप। इसके बाद जो सेकंड पे आपके पास चीज़ आती है वो आपके पास आती है सिंटैक्स या सेंटेंस। डिक्शन या मल्टीपल वर्ड्स मिलके एक प्रॉपर सेंटेंस या अपने सेंटेंस बनाते हैं, और मल्टीपल जो सेंटेंसेस होते हैं वो मिलके पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ होते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ मिलके एक पूरा कंप्लीट एसे बनाते हैं। और एसे की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताई, वो 2500 to
300 वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि पूरा एक कंटिन्यूस साइकिल है। डिक्शन आएगा आपको, ठीक है, डिक्शन आएगा आपको तो आप ऑटोमेटिकली सेंटेंस बना पाओगे। सेंटेंस प्रॉपर तरीके से अच्छे स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो आपको प्रॉपर कहना चाहिए कि पैराग्राफ अच्छे तरीके से बनेगा। जब आप अच्छे तरीके से पैराग्राफ बनाओगे तो आपका प्रॉपर तरीके से ऐसे फुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस पूरी जो ये साइकिल है इसके हम आज सेकंड इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने जैसे आपको अभी बताया, यहाँ पे मैंने लिखा भी था, जो सिंटैक्स होता है वो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में सेंटेंस होते हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे यही मैंने सवाल पूछा कि व्हाट इज सिंटैक्स। अब यहाँ पे जरा देखें तो यही लिखा हुआ है कि सिंटैक्स इज इक्वल्स टू योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ योर वर्ड्स। वर्ड्स आपके वही डिक्शन से, ठीक है जी, वही बात है, वही रिपीटेटिव पार्ट जो मैंने अभी यहाँ पे मैंने की सारी ये 1 2 3 देख के पूरा ये साइकिल आपको पता है, ये वही रिपीटेड बात है। अब फर्दरमोर सिंटैक्स क्या करता है? सिंटैक्स का काम होता है कि जो आपके मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से एक क्लैरिटी, सही, क्लैरिटी, रिदम यानी कि फ्लो के साथ और प्लस एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए डिलीवर करे, राइट। जो आपका मैसेज जो आप कन्वे करना चाह रहे हो एग्जामिनर तक, ठीक। उसके अलावा सिंटैक्स क्या शोकेस करता है? सिंटैक्स शोकेस करता है कि आपकी कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, कि आपके हाथ में कहना चाहिए आपकी इतनी प्रैक्टिस है माशाल्लाह से कि आप सेंटेंस को किसी भी प्रॉपर फ्लो में लेके जा सकते हैं, सही। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सिंटैक्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सिंटैक्स वो यानी वो स्ट्रॉन्ग सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आपके पास कहना चाहिए लॉजिकल, रीडेबल एंड परसुएसिव ऐसे जिनसे बने हुए हो, ठीक है। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग सिंटैक्स होगा तो आपके पास परसुएसिव प्लस गुड स्कोरिंग वाला आपका ऐसे बनेगा, ठीक है जी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कैंडिडेट या हर एस्पायरेंट की यही कोशिश है कि भाई ये जो हमारा 40 नंबर का मार्क है पासिंग का, ठीक है, ये हम अचीव कर सकें, ये हमारा गुड स्कोर है, ऐसे में हम लेके, ठीक है, अपने सारे पेपर क्लियर करके अपने इंटरव्यू के अपेयर हो सकें, जहाँ पे हम आराम से जो चांस होता है वो हम गेन करके कहना चाहिए सिविल सर्विसेज में अलॉट हो सकें अपने फेवरेट ग्रुप में, ठीक। यही एंड गोल है सब सारे स्टूडेंट हैं, सारे एस्पायरेंट्स का जो इस जर्नी में घुसे हुए हैं, ठीक है। अब जरा इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं भाई ये जो सिंटैक्स है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सीएसएस एसए के लिए। सबसे पहले जब आप देखें इस वक्त जो यानी कि एक जो ये पेपर्स होते हैं, अब जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई एक 5 क्लास का बच्चा, ओके 5 भी नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट एक ऐसे लिखता है, ठीक है, और एक अब आप यानी कि इस लेवल पे आगे आप एक ऐसे लिखते हैं, तो उसमें कुछ फ़र्क तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क तो होना चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो बच्चा होगा वो इवन कि यूनिवर्सिटी का बच्चा होगा उसको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला होगा जितना कि एक जो एस्पायरेंट होता है उसको मिला हुआ होता है ड्यू टू देयर स्टडी रूटीन एंड देयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एज वेल, ठीक है। और कहना चाहिए कि ड्यू टू एज फैक्टर भी यहाँ पे आ जाता है, मेच्योरिटी भी आ जाती है, इस लिहाज से सही। तो जो हमारा जो एक ऐसे होगा सीएसएस का, वो एक वहाँ पे वो मेच्योरिटी ऑफ थॉट प्रोजेक्ट करेगा, हवाई बातें नहीं करेगा। जो भी यानी कि वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स जो आप इनपुट यानी कि आगे रखेंगे उसके पीछे पूरा एक थॉट बेस्ड होगी और एक पूरी फैक्ट्स एंड डेटा की कहना चाहिए सपोर्टिंग एविडेंसेस सारी चीज़ें मौजूद होंगी, राइट। इसके बाद यहाँ पे जो होता है कि एम्बिग्विटी यानी कंफ्यूजन और क्लमजी एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते, सही, जो सिंटैक्स जिस तरीके का हमें चाहिए होता है ऐसे में। उसके अलावा सही कट पे ही कि जो आर्ग्यूमेंट्स हम बात कर रहे होते हैं ना, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है, वो जब भी हम अपने ऐसे में प्रेजेंट करते हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ ए टू बी एंड देन टू सी, ठीक है, एक ही चेन या साइकिल की तरह होते हैं, एक फ्लो में जा रहे होते हैं, एक तसलसल होता है जो कि आपको सीएसएस के ऐसे में इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस की वजह से आपको अचीव करने को मिलता है। उसके बाद आपकी जो रीडेबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की जो आप लिख के प्रोवाइड करते हैं आगे से, और उसकी कोहेरेंस होती है, वो भी सिंटैक्स होता है वो बहुत बेहतर करता चला जाता है, सही। एंड लास्टली ये एक इफेक्टिव ट्रांजिशन जो होता है, ट्रांजिशन, अब यहाँ पे जो इफेक्टिव ट्रांजिशन से बात वो यही है कि भाई जो पॉइंट ए है, अब मैं कोई एक किसी चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ इफेक्ट्स पे, ठीक है, इफेक्ट्स पहले हम बात कर रहे हैं कॉज पे, ठीक है। अब यहाँ ए से बी तक का जो ट्रांजिशन या सफ़र है ये बेहतर करता है, ये सिंटैक्स फ्लो में लाता है, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा फ्लो में लाता है। अब ये जो बी पॉइंट है ये मेरे इफेक्ट्स होंगे उस कॉज के। अब लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ कि भाई ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है, क्या कॉजेज है?
पहले कॉज मेरे जहन में आया कि ड्यू टू हाई कहना चाहिए CO2 प्रोडक्शन से, कार्बन डाइऑक्साइड की हाई प्रोडक्शन की वजह से भी, उसके अलावा जो डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उनका हमारे एटमॉस्फेयर में होना, साथ ही साथ नाइट्रोजन के अमाउंट, सारी ये चीज़ें सारी फैक्टर्स आ गए। अच्छा, अब ये कॉज है, सही, मैंने इतने सारे बता दिए कॉज, ठीक है, तो इनके इफेक्ट तो होंगे, सही। अब इफेक्ट क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, चलो एक मेन चीज़ होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग के अंडर में अगर हम आके देखें, अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें तो फ्लडिंग, सही, फ्लडिंग के अलावा आपकी कहना चाहिए जो एनिमल लाइफ होती है, जो फ्लड्स आती है वो इंडेंजर होती है, जो आपकी फ्लोरा होती है, सही, फौना भी और फ्लोरा भी, वो भी इंडेंजर होती है। साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन, मल्टीपल आपके पास इफेक्ट्स आ गए, सही। इस तरीके से तो पॉइंट ए से बी तक जाने में आपको ये सेंटेंस, ये जो आपका कॉमन सेंटेंस होता है ना, ये आपका मदद करता है, ठीक है। अब ये जो हमने तो चीज़ें समझ ली कि सिंटैक्स क्या है और वाई सिंटैक्स मैटर्स इन CSS, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई एक अच्छा इफेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर या सिंटैक्स के लिए हमें कौन सी की एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, की रेसिपी कौन सी है। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ देखें तो मैंने ये लिखा कि भाई सेंटेंस वैरायटी। अब सेंटेंस वैरायटी से आपके ध्यान में क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या सेंटेंस तो एक ही किस्म का होता है, सिंपल, जिसमें आपके पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस आपका क्या पास है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे सबके ध्यान में होते हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं तो सेंटेंस बन जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही कहना चाहिए ये चीज़ें तो होती ही हैं, ये तो बिल्कुल आपकी बेसिक फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है। बेसिक फॉर्म ऑफ सेंटेंस ये आपके कहना चाहिए 2-3 क्लास के बच्चे आप ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटेंस वैरायटी से मुराद ये है कि भाई ये बाज़ औक़ात सेंटेंस लॉन्ग फॉर्म में भी होता है और शॉर्ट फॉर्म में भी होता है। कुछ यही 3 एस्पेक्ट्स के फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ठीक है। इनमें से ये 3 चीज़ होती है, कुछ इससे ज़्यादा भी फॉलो करते हैं। कुछ में ऐसा भी हो जाता है कि भाई सब्जेक्ट प्लस आपने यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, प्लस वर्ब हो गया, प्लस एडवर्ब आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। इस तरीके और भी बढ़ जाते हैं, उससे कम भी हो जाते हैं। ये आपकी एक तरीके की वैरायटी हो गई। उसके बाद कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की वैरायटी आ जाती है, जिसमें बल्कि टोटल 4 यहाँ पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं पढ़ना। फंक्शनल सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं आगे आ जाते हैं सिंपल सेंटेंस के, वो सिंपल सेंटेंस वही सेम इसकी तरफ इशारा है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड में आपके पास आ जाते हैं कंपाउंड, और कंपाउंड के बाद आपके पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स, एंड द फोर्थ वन इज योर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपके टोटल बन गए 4 टाइप्स, सही। इन 4 टाइप्स के थ्रू आप अपने कहना चाहिए एक सिंटैक्स की जो इफेक्टिवनेस होती है उसको बहुत ही अच्छे लेवल तक लेके जाते हैं। उसके अलावा ये तो खाली एक हमने फंक्शनल सेंटेंसेस की टाइप्स हमने देखी, सिंपल, ये एक चीज़ देखी। सेकंड पे अगर ये देख लें तो मैंने यहाँ पे बात की है इम्पैक्ट ऑफ टेंसेस। इसी के ऊपर अगर अब हम अपने जो 6 मेजर यानी कि टेंसेस हैं, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 मेजर हमारे पास टेंसेस हैं, ठीक है। अब इनकी ये फर्दर आगे सबको पता है कि भाई ये फर्दर आगे जाके बढ़ जाते हैं, तो टोटल ये हमारे पास हो जाते हैं 4, सही। हर में ईच में हमारे पास 4 हैं, तो टोटल हमारे पास पास्ट की 4 सब टाइप है, प्रेजेंट की 4 सब टाइप है, फ्यूचर की 4 सब टाइप है, तो टोटल हमारे पास ये 12 टेंसेस आ जाते हैं। अब ये 4 और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बनाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट वो ये है कि जो इफेक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें आपको क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लैरिटी के साथ साथ कोहेरेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब कोशिश किया करें, चले आप लॉन्ग सेंटेंस लिखें, अच्छा इंकरेज भी किया जाता है कुछ जगहों पे, मगर वो इस तरीके से लिखें कि वो जो मेन बात आपने जो कन्वे करनी है एग्जाम में, तो वो कहीं वो सेंटेंस के लिखने में ही ऊपर नीचे ना हो जाए या मेंशन ही प्रॉपर तरीके से होना रह जाए, सही। उसके बाद पैरेललिज्म। अच्छा, पैरेललिज्म से ये मुराद कि भाई अगर आप जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट्स का कोई वो है सेंटेंस, इतना वैसे इजी आ भी जाते हैं मगर स्टिल, और अगर आपने ये अप्रोच चूज़ की है कि भाई मैं पहले सारे कॉज मेंशन करूँगा पहले, सेकंड में फिर इफेक्ट मेंशन करूँगा, ठीक है, उसमें कोशिश ये करें कि एक तरीके से लिस्टिंग की जो होती है ना, यानी कि जो कनेक्टर्स होते हैं सेंटेंस के अंदर,
वो प्रॉपर तरीके से पैटर्न के तौर पर उसको यूज़ करें। अब जैसे आपने कोई कॉज, पहला कॉज आप करें, फिर आप इस तरीके से लिखिए फर्स्टली ये कॉज है, फिर सेंटेंस शुरू करिए, फिर सेकंड ये कॉज है, थर्ड फिर ये भी जो कनेक्टर्स होते हैं ना, सेंटेंस कनेक्टर्स, इसी सिंटैक्स के डेवलपमेंट में ही आ जाता है इसके अंडर में। फिफ्थ पे हमारे पास आ जाती है पंक्चुएशन कंट्रोल। पंक्चुएशन कंट्रोल करना चाहिए, या आपकी एस्से में भी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ आपकी प्रेसिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के भी पेपर में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एस्से में से 40 नंबर को आपको चाहिए, तो वहाँ पे आ जाती है। ये इस तरीके से आती है कि जो लॉन्ग फॉर्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें थोड़ा सा जुमले की अंदर गैप देने के लिए कॉमा, सेमीकोलन, कोलन इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। और वेयर स्पेसिंग में तो सबको पता है कि आपको पंक्चुएशन का एक अलग से सवाल आता है 10 नंबर का, मेरे ख्याल से, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 नंबर का आते हैं, तो वहाँ पे तो आपको ये आना ही चाहिए। उसके बाद लास्टली हमारे पास एक्टिव पैसिव की भी बहुत यानी कि प्रेफरेंस होती है कि इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। ये कहना चाहिए कि आपके जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस का, उसको एक चार चांद लगा देती है, वो एक स्ट्रेंथ शो करती है, क्लैरिटी भी शो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हटा दूँ, ये मैंने दो यहाँ पे ज़रा स्ट्रक्चर लिखे हैं, ठीक है, सेंटेंसेस के। अब ज़रा मिलके इनको पढ़ते हैं। तो पहला वाला जो है, ठीक है, तो ये है कि द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड, अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, एंड इम्प्रूवमेंट्स वर मेड, कॉमा, विच हेल्प, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे भी आएगा विच हेल्प, एंड देन मोर फंडिंग वॉज प्रोवाइडेड। सही, एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है मगर इसको पढ़ने में अच्छा सा लग रहा है। अब इसके बरक्स जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर ये है, द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड, फुल स्टॉप, इट इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, सही, प्रॉम्प्टिंग फर्दर फंडिंग। बिल्कुल कहना चाहिए ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मेरे आगे पेपर में एज ए एग्जामिनर लेट्स सपोज मेरे आगे कोई आएगा, इसने अगर ये दो स्ट्रक्चर लिखे हुए होंगे सेंटेंसेस के नंबर 1 और 2, तो जिसको मैं नंबर दूंगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद देखें कि कितने अच्छे तरीके से एक बात को उसने लंबा भी खींचा है। लंबा खींचने से क्या हुआ कि वर्ड काउंट भी उसकी बढ़ी है, ठीक है, लिखने वाले की, और साथ ही साथ एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे मीडियम में, एक अच्छी वे में उसने अपने पूरे मैसेज को भी कन्वे किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी वो ये है कि ये पंक्चुएशन की यूसेज। अब ये पंक्चुएशन की यूसेज यहाँ पे ये शो केस कर रही है कि भाई कि उसने यहाँ पे सेंटेंस के अंदर ही स्पेस दिखाया है। और ये इस चीज़ की मैं बात कर रही थी कि भाई आगे जाके जो हम पंक्चुएशंस में पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू आवर सेंटेंसेस, तो ये बताया कि भाई द पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड। अब एक सेंटेंसेस के अंदर उसने एक गैप दिया, ये पूरा ही एक बड़ा सारा सेंटेंस है मगर उसके अंदर भी उसने गैप दी है, ठीक है, यहाँ पे गैप दे दी। इसके बाद उससे बात की एंड इम्प्रूवमेंट्स वर मेड, फिर गैप दे दिया, सही, विच हैव, दोबारा गैप दिया, एंड देन मोर फंडिंग वाज प्रोवाइडेड। ये इतना सा जो हिस्सा है ना, ये एक बात को कन्वे कर रहा है। वो एक बात ये है कि भाई जो हमने पॉलिसी कन्वे की वो इम्प्लीमेंट भी हो गई और उससे बरस इम्प्रूवमेंट्स भी मेड की गई उस पॉलिसी से, ठीक है, रिलेटेड। अब ये सेकंड चीज़ जो बात कर रही है वो ये करिए कि जो पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट की थी, इम्प्रूव हुई पॉलिसी, उसने मदद की, ठीक है। अब वो इम्प्लीमेंटेशन की जो वजह से जो मदद हासिल हुई उससे ये हुआ कि फर्दर फंडिंग आगे प्रोवाइड कर दी गई। अब एक ही सेंटेंसेस है और इस एक ही सेंटेंसेस में पूरा प्रोसेस कंप्लीटली तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया। तीन बातें पूरी आराम से जिसके ऊपर पूरा प्रोसेस मुश्तमिल था वो पूरी एक्सप्लेन कर दी गई। फिर इस बरक्स इसके नीचे वाले को देखें तो उसने डायरेक्ट एकदम बगैर हिचकिचाहट किसी भी चीज़ को एकदम कहना चाहिए खत्तर मार के बात की कि द पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड, इट इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, प्रॉम्प्टिंग फर्दर फंडिंग, एकदम रूखा सूखा। तो ये तरीक़ेकार होता है प्रॉपर सेंटेंस का, ये तरीक़ेकार होता है कि जिससे जब ये एग्जामिनर पढ़ता है तो ये आपकी तरफ खुद ही खिंचता चला आता है। ये है प्रॉपर तरीका पंक्चुएशन को यूज़ करने का, सेंटेंस की वैरायटी, टेंसेस का इम्पैक्ट, क्लैरिटी, पैरेललिज्म और एक्टिव वॉइस का भी यूज़ है, ठीक है। सेम अब यहाँ पे मैंने वही आपको बताया कि गुड सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, लॉजिकल, क्लियर, फ्लोइंग, वो ये तीनों चीज़ें आपको इस सेंटेंसेस में प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। अब यहाँ तो हमने बात कर ली कि भाई क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए अपने सेंटेंस के अंदर। नंबर 1 सबसे पहले जो आ जाता है रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस से मुराद अबड़ तबड़ में ऊपर नीचे करते हुए सेंटेंसेस ना लिखें, ठीक है। दूसरी चीज़ सेंटेंस फ्रैगमेंट्स, सेंटेंस पूरे प्रॉपर तरीके से हो, ये ना हो कि उसका कोई एक पार्ट ऊपर नीचे हो रहा हो, राइट, उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं, वो टूट रहे हों। उसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, जब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को
यूज़ कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि जो पैसिव वॉइस है उसको यूज़ करें। अच्छी बात है, मगर एक एतदाल से यूज़ करें। ओवर डूइंग करने से जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट एक पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। लैक ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर से मुराद आपके डिफरेंट यूसेज, यानी कि जो ये कहना चाहिए मिक्स एंड मैच ऑफ डिफरेंट सेंटेंस टाइप विद योर मल्टीपल सेंटेंसेस चाहिए, और जो होती है इसकी एब्सेंस हो एक ही तरीके से आप लिखे जा रहे हैं, फिर सिंपल कहना चाहिए सेंटेंसेस ही आप लिख रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक धड़ाधड़ एक के बाद एक सिंपल सेंटेंस आ जा रहा है। ये पैरेलल स्ट्रक्चर की एब्सेंस को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड लास्टली एम्बिगुअस फ्रेजिंग वही पहले दिन से कि भाई पूरी बात कंप्लीट लिखें, कोई बात हवाई ना करें, कोई सेम चीज़। अच्छा जी, लास्टली अब हमने मास्टर किस तरीके से करना है, जो सबसे कॉमन यानी कि मेथड हैं अपने सेंटेंस को बेहतर करने के लिए, वो यही है कि एडिटोरियल्स और एसेज को रीड करें। एडिटोरियल्स में आपके पास आ जाते हैं डॉन, जो सब रिकमेंड करते हैं, मगर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप बिगनर हैं तो एक्सप्रेस ट्राइब्यून को से स्टार्ट करें, पहले एक्सप्रेस ट्राइब्यून देन गो टुवर्ड्स डॉन, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट डॉन से स्टार्ट करेंगे तो कुछ अर्से तक आप सारी को जाते रहेंगे, क्योंकि ये जो डॉन जो है ना वो एक कहना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल का न्यूज़पेपर है। मेरे एक्सप्रेस ट्राइब्यून बिल्कुल बिगिनर फ्री यानी कि बिगिनर फ्रेंडली समझ लें न्यूज़पेपर है, बहुत अच्छी सिंपल और टू द पॉइंट बात की जाती है। तो शुरू के जो अपनी प्रिपरेशन टाइम हो, स्टार्टिंग के 1-2 महीने में तो एक्सप्रेस ट्राइब्यून पढ़ें जब तक आपको अखबार पढ़ने की आदत नहीं होती। उसके बाद जब आदत हो जाए, सही एक अच्छी रूटीन में आप आ जाए, तो फिर आप डॉन की तरफ मूव कर जाएं। इसके अलावा आपके पास और आ जाते हैं आपकी इंटरनेशनल मैगजीन, जैसे टाइम्स हो गई, इवन हमारी नेशनल मैगजीन में JWT वहाँ की आ जाती हैं, फॉरेन पॉलिसी हो गई, आपका इकोनॉमिस्ट हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, सो ऑन, बहुत सारी हैं एंड सो ऑन, ठीक है, पढ़ें, ठीक है। उसके अलावा जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं ना, कोशिश करें कि डेली की थोड़ी आप राइटिंग करें, अपनी हैबिट में डाल लें कि 10 से 15 मिनट लिखें, 5 मिनट 10 मिनट लिखें, नहीं लिखें रोज़ाना, सही है। डेली प्रैक्टिस करने से ये होगा कि भाई जो ये हमारे हाथों को और हमारे दिमाग को ना चलने की जो आदत होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, और ये हर स्टूडेंट में होती है पाकिस्तान में। सबकी यही कोशिश होती है कि एक नंबर 1 हम जो राइटिंग एक्सरसाइजेज होते हैं इससे हम बच जाएं, ठीक है, इससे हमारा छुटकारा मिल जाए, और दूसरा जो मेमोराइजिंग वाले हमारे जो होते हैं उससे हमारा छुटकारा हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से ये चीज़ आ जाती है। अब थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं सेंटेंस डायग्रामिंग टूल से, ये ऑप्शन है। सेंटेंस डायग्रामिंग टूल से मुराद ये है कि जो मैंने किया था वो यही किया था कि जितने भी मैंने जब अपने बेसिक्स को फ्रेश करना था, तो मैंने इन सब के जो जितने भी स्ट्रक्चर्स थे इनकी मैंने डायग्राम्स बना ली थी रफ पेपर्स पर, ठीक है, और ये मैंने अपनी जहाँ पे मेरी स्टडी एरिया वहाँ पे मैंने सामने चिपका दी थी। जब मैं लिखने की प्रैक्टिस करते थे, राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे, तो मैं वो स्ट्रक्चर को देखते थे और फिर मैं अपने जहन में सोच के अपने जुमले बना के लिखते थे, ठीक है। उसके बाद रीड योर एसे अलाउड फॉर फ्लो एंड स्ट्रक्चर, या तो ज़ोर से पढ़ लें या खामोशी से। वैसे ज़ोर से पढ़ने से ये होता है कि जब आपके कान में कोई चीज़ आती है तो आपको समझ आता है कि भाई इसका फ्लो कैसा है, इसका स्ट्रक्चर ये, तो ये भी रिकमेंडेड है। और डिफरेंट मॉडल CSS के एसेस को भी रीड करें, ठीक है, जो जितने भी आते हैं गुड स्कोरिंग एस्पायरेंट्स के या जो CSPs हैं हमारे, ठीक है, उनके भी आप पढ़ें। इससे यही होगा कि आपको एक्सपोजर मिलेगा प्रॉपर तरीके से, सही। अच्छा जी, आज तो हमने एक कहना चाहिए बेसिक सी ही एकदम इंट्रो टू सिंटैक्स ही देखा, यानी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका ज़रा क्विक रिकैप देख लेते हैं कि भाई हमने क्विक रिकैप ये हो गया कि भाई कि सेंटेंस में वैरायटी होगी तो एक अच्छा फ्लो और रिदम होगा, और जो क्लैरिटी होगी सेंटेंस के अंदर तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी ख़त्म होगी। उसके अलावा जो पैरेलल स्ट्रक्चर, मल्टीपल यूसेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट टेंसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस से ये होगा तो इम्प्रूवमेंट होगी, कोई फ्लो में होगी, और कहना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर हैंडलिंग भी बेहतर होगी। इसके अलावा सिंटैक्स के प्रॉपर यूसेज से हुई कोहेरेंस और टोन में बेहतरी आती जाएगी। जो गुड जब ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आपका एक अच्छा सेंटेंस से ये होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है। आज तो चले हम ये हमने देखा है, इंशाल्लाह जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी आर्ट ऑफ सिंटैक्स की, इस पर मेरी ये कोशिश होगी कि हम थोड़ा सा तब जाके देखें कि भाई हमारे पास ये जो फंक्शनल जो मैंने नीचे बात की स्ट्रक्चर्स हैं इनको देखें, थोड़ा टेंसेस को देखें इंशाल्लाह ताला, एंड आस्ते आस्ते इस तरीके से करते चले जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
काइंडली मेरी एक कमेंट रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लाइक करें, ठीक है, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझना है या कोई क्वेरीज हो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की टेंशन लिए बगैर कि कोई मजाक उड़ाएगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। और सेकेंडली अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो गई हो तो अभी ये वीडियो को आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि एक साइड पे पूरी प्लेलिस्ट शो रही होगी और उसके नीचे ही कहना चाहिए कि मेरी लास्ट जो वीडियो थी फिक्शन वाली उसका भी लिंक शो हो रहा होगा। तो अगर कुछ भी मिस हुआ हो तो उस पर क्लिक कर दें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।